जिसके घर में घटना घटी हुई है, वो चाहेगा कि हम सबको मेरी आँखों के सामने सब नष्ट हो जाए, सब विध्वंस हो जाए, तब मुझे शांति मिले। या तनिको की हल से ना कसैया रे, दया तनिको की हल से ना कसैया रे, गटैया पे मारसी तलवरिया। पिता ने बोले कि हम कितना पत्थर पूजने के बाद, कितनी देवी देवताओं के चरण धुलने के बाद एक लाल पाए थे, एक बेटा पाए थे, एक हीरा पाए थे। आज उसको इस तरह से छीन लिए कि आप सब लोग देखें। घर के रहल इकलौता चिराग हो, 5 बहन बेचे भाई, ना बोल के अनुराग हो। पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मंजू मोहिनी के पास आया हूँ। आपको बता दें कि जनपद जौनपुर में ऐसा जघन्य अपराध हुआ है, ऐसी भयानक घटना हुई है कि जो पूरा जनपद जौनपुर ही नहीं, पूरे देश में इसकी गूंज हो रही है। लोग सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि अनुराग यादव के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। अनुराग 5 बहनों में इकलौता भाई था, माता पिता का इकलौता चिराग था, लेकिन उन पापियों ने अनुराग को मौत के घाट उतार दिया। साहब, चंद ज़मीन के टुकड़ों के लिए एक मासूम की, एक होनहार बच्चे की जान ले ली। मैं आपको बता दूं कि लगातार मैं अनुराग के घर से वीडियो बनाता रहा और आप सब लोगों का प्यार मिलता भी रहा। अनुराग यादव को इंसाफ कब मिलेगा? तमाम लोग, चाहे जो यूट्यूबर हों, चाहे न्यूज़ वाले हों, ब्लॉगर हों, लोक गायक हों, लोक गायिकाएँ हों, अपने अपने माध्यम से किसी न किसी तरह से अनुराग के लिए कुछ न कुछ ज़रूर कर रही हैं। चाहे वो गीत से संदेश दे रही हो, चाहे वीडियो वायरल करके संदेश दे रही हो, लेकिन अनुराग को इंसाफ मिलना चाहिए। अभी तक 3-4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2-3 लोगों की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। ऐसे में जनपद जौनपुर की एक वायरल लोक गायिका हैं जिनका गीत पूरे जौनपुर में ही नहीं, पूरे देश में चारों तरफ फैल गया है। ऐसे में इनके बहुत चाहने वाले लोग हैं। मैं आपको बता दूं साहब कि आज इनके पास आए हैं, ये अपने भाव से, अपने गीत के माध्यम से लोगों को कुछ संदेश देना चाहती हैं। वह कौन है? मंजू मोहिनी, जो जनपद जौनपुर की एक वायरल लोक गायिका हैं। तो मंजू जी, जनपद जौनपुर में जो ये घटना हुई है उसको लेकर के आप क्या कहेंगी? क्या कहें भैया, कहने की क्या रह गई है। अब हम आप कुछ भी कह लें, लेकिन वो चिराग, वो भाई, वो होनहार लड़का फिर तो वापस नहीं आएगा। लेकिन फिर भी जो भी ऐसा अत्याचार, जघन्य अपराध किए हैं, और बिना गलती के, बिना कोई कसूर के, बिना कुछ किए, वो बच्चा तो अभी नादान था, नाबालिग था, उसको भी तो अभी ज़मीन जायदाद ये सब क्या चीज़ें होती हैं, इस बारे में नॉलेज भी नहीं होगा, पता भी नहीं होगा कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं और इनका क्या मतलब होता है। तो जो बिना कसूर, बेकसूर बच्चे की जान ले ली गई, वो भी दिन दहाड़े घर पे ही जाके, माँ बाप के सामने, माँ बहनों के सामने ही। तो उनको भी इस धरती पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर रहेंगे ऐसे ही उनको बढ़ावा मिला, अगर रहेंगे तो जायज़ की बात है कि उनको लगेगा कि हो, हम ऐसा इतना बड़ा कांड कर दिए थे, कुछ हुआ तो नहीं। तो ऐसे 10 अपराध कर सकते हैं। एक विभत्स घटना को अंजाम दिया जाता है। एक बहन चिल्लाते हुए घर से बाहर आती है और देखती है कि उसके भाई का सिर कट करके ज़मीन पे पड़ा हुआ है। एक माँ घर से बाहर चिल्लाते हुए निकलती है, वह देखती है कि मेरे बेटे का कटा हुआ सिर इसे ज़मीन पे पड़ा हुआ है, धड़ कहीं और पड़ा हुआ है। कैसा मंजर रहा होगा मंजू जी? देखिए, मैं वीडियो के देखी हूँ, बार-बार अगर ये सब बातें उठती हैं तो मेरे आँखों में आँसू आ जाती है। वो माँ ऐसे बिलखती हुई, ऐसे रोती हुई, वो बहनें इसी बात की गुहार लगा रही हैं कि मुझे खून का बदला खून चाहिए। देखिए, जायज़ की बात है, जिसके घर में घटना घटी हुई है, वो चाहेगा कि हम सबको मेरी आँखों के सामने सब नष्ट हो जाए, सब विध्वंस हो जाए, तब मुझे शांति मिलेगी। माँ उसकी चीख-चीख के कह रही है कि मेरा लाल चला गया, मेरा कुल का दीपक चला गया, मेरे घर में अंधेरा हो गया, दीपावली का दिन था, मेरे यहाँ कैसे दीपावली आएगी। जितने लोग थे वहाँ सारे लोगों की आँखों में आंसू बह रहे थे। अब बताइए, एक आप माँ हैं और माँ का दर्द तो आप भी अच्छी तरह समझ सकती हैं। देखिए, मैं
सुनी थी, बहन बोल रही थी यार हम क्या दीपक जलाएंगे, जिसके घर का दीपक ही बुझ गया, दीपक ही चला गया, हम क्या दीपक जलाएंगे, हम कभी दीपावली नहीं मनाएंगे, लेकिन हमको खून का बदला खून चाहिए। सही बात है। पिता ने बोले कि हम कितना पत्थर पूजने के बाद, कितनी देवी देवताओं के चरण धुलने के बाद एक लाल पाए थे, एक बेटा पाए थे, एक हीरा पाए थे। आज उसको इस तरह से छीन लिए कि आप सब लोग देख रहे हैं। अब मेरी न्याय की गुहार है, मुझे न्याय मिलनी चाहिए। दोस्तों अभी मंजू जो गीत बनाई हैं, जो गीत के माध्यम से लोगों को एक संदेश दे रही हैं अनुराग के लिए, और मैं चाहता हूं कि मंजू जी आप वो गीत हमारे दर्शकों को, हमारे भाइयों, हमारे बहनों को आप सुना दीजिए, फिर उसके बाद बातें करते हैं। जी, गीत को भाई लिखे हैं हमारे चाचा लल्ला नादान जौनपुरी जी, और ये गीत संदेश के माध्यम से आप लोग के बीच में पहुंचाना चाह रहे हैं, और आप लोग को कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। कि दया तनिको की हल से ना कसैया रे, दया तनिको की हल से ना कसैया रे, गटैया पे मारसी तलवरिया, दया तनिको की हल से ना कसैया रे, गटैया पे मारसी तलवरिया, मारसी तलवरिया हो बनल निर्दयिया, मारस तलवरिया रे बनल निर्दयिया, दया तनिको की हलसी ना कसैया रे, गटैया पे मारसी तलवरिया, जेकर घरे के रहल इकलौता चिराग हो, 5 बहन बीच भाई ना बोल के अनुराग हो, कि हल से रमेश नीच तैया हो, कि हल से रमेश नीच तैया हो, गटैया पे मार से तलवरिया, दया तनिको की हल से ना कसैया रे, गटैया पे मार से तलवरिया। दोस्तों बहुत ही मार्मिक गीत है, और एक माँ के मुखार से जो शब्द निकलते हैं, अगर दिल की गहराइयों से जब वो शब्द निकलते हैं तो आपके लिए वरदान हो जाता है, और जब साहब इनके दिल को दुखाया जाता है, उसके बाद जब शब्द निकलते हैं तो अब साहब बन जाता है। इस समय अनुराग के माता पिता, उनके बहन का हाल बेहाल है, उनके घरों पे लोग जा रहे हैं, सिर्फ सांत्वनाएं दे रहे हैं। साहब ये पीड़ा हम भी समझ सकते हैं, अगर मेरे घर ऐसी घटना घटी होती तो आज मेरे ऊपर क्या बीतती, ये मंजू के घर पे अगर घटना घटी होती तो मंजू के ऊपर क्या बीतती, इसका एहसास आप कर सकते हैं। लेकिन चंद जमीन के टुकड़ों के लिए एक दूसरे के जान के प्यासे लोग बन जा रहे हैं। मंजू जी ये कब तक ऐसा होता रहेगा, और कैसे कैसे लोग धरती पे हैं जो चंद ज़मीन के टुकड़ों के लिए एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जा रहे हैं। देखिए इस बात के लिए हम आप क्या कह सकते हैं, कभी हम लोग ये सीन महाभारत में देखा करते थे, आज अपनी आंखों से रियल में देखने को मिल रहा है। टीवी में देखा करते थे, टीवी मोबाइल में आज आंखों के सामने देखने को मिल रहा है। इससे ज़्यादा और क्या हद हो सकती है। इस पर हम तो यही गुहार करेंगे कि ऐसा रोक लगे, ऐसी जो बोलते हैं प्रशासन, इस पर ऐसी रोक लगाए, ऐसा नियम लगाए कि लोगों को ये सब करने की बात छोड़ो, सोचने पर रूह कांपे। देखिए जो अपराध करते हैं उनको अगर सज़ा नहीं मिलती है तो ऐसे धीरे धीरे ये सब बातें बढ़ती जाती हैं, सबका मन बढ़ता जाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी को मार सकते हैं, किसी को काट सकते हैं, हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। अच्छा अभी देखिए जो है इसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना घट गई, अभी भी राजस्व कर्मी, तमाम अधिकारी कर्मचारी हीले हवाले कर रहे हैं, सही से जाकर के पैमाइश भी नहीं कर रहे हैं, न तो अब ये नज़र भी हमको नहीं आ रहा है कि अनुराग को न्याय मिल पाएगा। हाँ, कुछ नहीं ढंग से हो रहा है, यही तो बात है। ये भी सुनने को मिल रहा है कि वो बहन जो है चीख चिल्ला के कह रही थी, कुछ बोल रही थी, जो उनको जो काटे थे उनके गर्दन को, कह रहा था कि चुप रहो, अपने घर चली जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल करेंगे।
अभी भी उनके परिवार को धमकियां मिल रही हैं और जान से मारने की वो लोग वाली बात है भाई, इतनी बड़ी घटना हो गई फिर भी उस पर किसी कोई गौर नहीं कर रहा है, किसी भी प्रकार की जांच पड़ताल नहीं हो रही, उनको सजाएं नहीं मिल रही हैं और उनके साथ कुछ भी नहीं किया जा रहा है। तो यही तो मनबुड़ई है, तभी तो अत्याचार बढ़ता जा रहा है। जब सज़ा मिलती, जो दरिंदे हैं, जो ऐसा पाप करते हैं, जो ऐसा अन्याय करते हैं, जब उनको सज़ा मिलेगी तो अगला इंसान डरेगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे भी साथ ऐसा होगा। तो जब मिलेगा ही नहीं तो एक जन के साथ 10 जन का हौसला बढ़ेगा, हम भी कर सकते हैं ऐसा। अनुराग एक ताइक्वांडो का इतना अच्छा खिलाड़ी था, वह देश के लिए और अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी और इनके परिवार का, इस देश का जो है सपना धरा का धरा रह गया। या ना करता वो तो बात की बात है, लेकिन अपने माँ बाप की कम से कम पास रहता, माँ बाप की खुशी थी, माँ बाप की जान थे, बड़ी शिद्दतों के बाद पाए होंगे उनको, तो कम से कम वो माँ बाप के बुढ़ापे के सहारा थे, तो वो माँ बाप तो खुश रहते इस जीवन में अपने बेटों को अपने साथ लेकर। कुछ बनता या ना बनता, कुछ नाम कमाता या ना कमाता, वो तो बात की बात रही, लेकिन जिस माँ के, जिस पिता के बेटे बच्चे नज़रों के सामने ही काट दिए जाते हैं, सर से धड़ अलग किए जाते हैं, वो इस दुनिया में कैसे रहेंगे, क्या सोच के रहेंगे, किस आधार पर रहेंगे, किसके सहारे रहेंगे, वो ही जाने उनके ऊपर क्या बीत रही है। इस प्रदेश के योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मैं अपराधियों को जड़ से ख़त्म कर दूंगा, अपराध मुक्त प्रदेश बना दूंगा, अपराधियों की जगह जेल होगी या प्रदेश के बाहर जाएंगे और देश छोड़ देंगे। तो योगी आदित्यनाथ जी से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, कहने को तो बहुत दिनों से ये सब सुनने को मिल रहा है, लेकिन हर महीने 2 महीने, साल 6 महीने में आए दिन कहीं किसी लड़की के साथ ये हो गया, कहीं किसी लड़के के साथ ये हो गया, कहाँ कुछ रुक रहा है। कैसा नियम, कैसा कानून है कि कह रहे हैं और कर नहीं रहे हैं, तो करिए ना, ऐसा ना करें लोग कुछ ऐसा। आप लोग इतने बड़े पद पे हैं, पूरे देश के, पूरे प्रदेश के मालिक हैं, तो आप लोग को नियम बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि सब लोग सुरक्षित रहें और अपने आप को आज़ाद समझें। देखिए, अब तो लोग लड़कियों के ऊपर पाबंदी लगाते थे कि नहीं घर से बाहर ना निकलो, तुम्हारे साथ ऐसा वैसा हो जाएगा। अब तो लड़कों को भी बाहर जाने से लोग डरेंगे, लड़कों का भी, हमारे बच्चे का जान ले ली जाएगी, हमारे बच्चे का बदन काट दिया जाएगा, हमारे बच्चे का सर काट दिया जाएगा। कोई घर से बाहर, कोई आज़ादी से जी नहीं सकता इस दुनिया में, इस संसार में। क्या है इस जीवन का मतलब? अनुराग का परिवार अत्यंत गरीब है, किसी तरह से अपना जीवन यापन करते थे। अनुराग की पढ़ाई लिखाई के लिए उसका पिता अपनी ज़मीन बेच दिए थे, बहनों की शादी करने के लिए भी ज़मीन बेच दिए थे। और ऐसे में तमाम लोग गायक, लोग गायिकाएँ और तमाम यूट्यूबर लोग एक संकल्प ले लिए हैं कि अनुराग के परिवार की मदद की जाए। गायक, लोग गायिकाएँ भी जो है अनुराग यादव के घर जा रही हैं। अभी उजाला यादव आए थे, गोरखलाल यादव गए थे, तमाम लोग आए थे। तो मंजू मोहिनी, क्या आप भी अनुराग यादव के यहाँ जाएंगी? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अभी हम थोड़ा व्यस्त थे, लेकिन जाएंगे ज़रूर एक दिन। मेरी ये छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप जाइएगा उस माता के कंधे पे हाथ रख करके ज़रूर सांत्वना दीजिएगा, क्योंकि एक महिला का दर्द साहब समझ सकती है। क्या सांत्वना देंगे भैया, हम तो पास में जाएंगे तो हम अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे, हम इतनी दूर से अपने आंसू को नहीं रोक पाते हैं, तो हम उनके पास जाएंगे तो क्या आप कह रहे हैं सांत्वना देने के, हम क्या दे के उनको सांत्वना देंगे? उनका जो रत्न था, जो हीरा था, उनके पास से खो गया है और हम उनको क्या दे के सांत्वना दे सकते हैं? उनको देने के लिए कुछ शब्द नहीं है, कुछ वर्ण नहीं है, कुछ वस्तु नहीं है, जो पाकर वो खुश रह सकती हैं। तो दोस्तों, ये रही मंजू मोहिनी, और मंजू मोहिनी बहुत ही सरल स्वभाव की हैं और हमेशा से सुख दुख में लोगों के आती जाती रहती हैं। कोई भी व्यक्ति जब इनको बुलाता है तो बड़े शौक़ से उनके यहाँ पहुँच जाती हैं। तो दोस्तों, मंजू मोहिनी भी वहाँ जाने वाली हैं। जितने भी इनके चाहने वाले लोग हैं, वहाँ आप जाइएगा। जिस दिन जाएंगी, हम लोग तो जाएंगे, लेकिन साथ साथ आप लोग भी पहुँचिएगा। दोस्तों, एक बार पुनः मैं फिर आप लोगों से अपील करता हूँ कि अनुराग यादव के परिवार की आप लोग मदद ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जो भी 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 100, 50, 200 जो भी हो, आप लोग ज़रूर सेंड करिएगा। एक गरीब का भला होगा, क्योंकि अब अनुराग के माता पिता के पास कोई संतान नहीं है। संतान का मतलब कोई पुत्र नहीं है, सिर्फ 2 पुत्रियां बची हैं जिनकी शादी भी करनी है। अब पूरी तरह से अनुराग के माता पिता टूट चुके हैं। बाकी वीडियो देखने के बाद, मंजू मोहिनी के गाने को सुनने के बाद आपको कैसा प्रतीत होता है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।